मनीष कश्यप शेर है और शेर के हाथ में हथकड़ी बांध दो, जेल के चार दीवारी में बंद कर दो, फिर भी शेर शेर ही रहेगा। मनीष कश्यप जिस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में सन ऑफ बिहार कहलाते थे और बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और जहां भी गलत होता देखते थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसी के कारण उन पर NSA लगा दिया गया। इसी के कारण उनको जेल में बंद। कश्यप जी ने कहा था कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक पता है कि वो 180 दिन से ज़्यादा तक जेल में रहे हैं और अभी जेल के बाहर निकलकर 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, वो क्या सोच के बोले थे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन बगैर विधानसभा सदस्य रहे या बगैर विधायक के समर्थन के 180 दिन क्या, कितने भी दिनों में किसी भी सरकार को गिरा देना इतना आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने कहा तो क्या सोच के कहा, वो गिरा पाएंगे कि नहीं गिरा पाएंगे। लोगों में इस तरीके का माहौल बना हुआ है और ख़ास करके पूरे बिहार में कि मनीष कश्यप CM बनेंगे। देखिए, मनीष कश्यप भी CM बन सकते हैं। बिहार का कोई बेटा अगर वो राजनीतिक रूप से धरातल पर काम करता है, मेहनत करता है, तो ज़रूर CM बन सकता है। क्या है, भारत है, ये बिहार राज्य है, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी CM PM बन सकता है, तो मनीष कश्यप CM PM भी बन सकते हैं। क्या बिहार अगर वो CM बनते हैं तो बिहार को संभाल पाएंगे? क्यों नहीं। मनीष कश्यप जिस प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में सन ऑफ बिहार कहलाते थे और बिहार के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और जहां भी गलत होता देखते थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इसी के कारण उन पर NSA लगा दिया गया, इसी के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया। वो जेल भी जाने से नहीं डरे हैं, तो अगर वो बाहर निकल के आते हैं और जिस तरह से वो के क्षेत्र में काम किए, अगर उसी तरह राजनीतिक के क्षेत्र में आकर एक धरातल पर पूरे बिहार में काम करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़कर करते हैं या अपना पार्टी कोई संगठन बनाकर करते हैं और अपने समर्थन में 123 विधायक लाने में सफल होते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। पूरे भारत के अंदर में वो आपको सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल। अब लोगों का कहना यह है कि सन ऑफ भारत के नाम से जाने जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मनीष कश्यप जिस तरह से तमिलनाडु के जेल में रखे गए और जिस तरह से उन्होंने बिहार के मजदूरों के, बेरोजगारों के, गरीबों के पक्ष में आवाज़ उठाई और उन पर NSA लगा दिया गया, पूरे देश में मीडिया में वो छाए रहे और अभी उनके बाद उनको बिहार के बेऊर जेल में रखा गया है, जहां आज उनके निकलने की पूरी संभावना है। निकलने की तो कल ही संभावना थी। उनके समर्थक पूरा बेऊर जेल को घेरे हुए हैं। उनके गांव में, घरों में जश्न मनाया जा रहा है कि मनीष कश्यप बाहर आएंगे और आज पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जेल के बाहर आएंगे। तो उस प्रकार वो पूरे भारत में छाए हैं। अगर मनीष कश्यप पूरे देश के लिए काम करते हैं, पूरे देश के मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों के लिए, देश के भी सन ऑफ भारत बन सकते हैं। तो देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए NSA लगा दिया गया। क्या देखिए, NSA क्यों लगाया गया, क्या कानूनी त्रुटि थी, कहाँ उनके किसी काम में कोई अड़चन था या गलती से गलत हो गया था, ये तो कानून ही बता पाएगा, वकील ही बता पाएंगे, शासन प्रशासन बता पाएंगे, पुलिस अधिकारी पदाधिकारी बता पाएंगे। हम तो कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं है, हम कोई शासन प्रशासन कानून के ज्ञाता नहीं हैं, हम कोई जज और बैरिस्टर नहीं है। लेकिन क्यों, किसको कहाँ फंसाया जाता है, क्या कमी है या गलत है या सही है, ये तो कोर्ट और न्यायालय पे पूरा व्यवस्था, भरोसा मनीष कश्यप को भी रखना चाहिए और हम सब को भी रखना चाहिए। न्यायालय जो करेगा, न्याय करेगा, सही करेगा। मनीष कश्यप शेर है और शेर के हाथ में हथकड़ी बांध दो, जेल के चार दीवारी में बंद कर दो, फिर भी शेर शेर ही रहेगा। अगर मनीष कश्यप को जेल के अंदर उनको बीच में बिठा के कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है और उनके मुंह पर धुआं मार रहा है, उनको अगर कुछ उनको ऐसा लगा है, तो जैसे ही उनको मौका मिला अदालत में जाने का, तो उन्होंने हाथ उठा के कहा कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है। तो इस पर जेल पदाधिकारी को, जेलर को, शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए और मनीष कश्यप को न्याय दिलाना चाहिए था। अब जेल मनीष कश्यप के विरोधियों के बारे में क्या कहना चाहती हैं?
देखिए, विरोधी तो विरोधी होता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, विरोधी आपका विरोध करेगा ही। और अगर मनीष कश्यप का विरोध होता है तो इसलिए होता है कि मनीष कश्यप का नाम है, मनीष कश्यप का काम है। मनीष कश्यप कहता है कि हम 180 दिन बाद सरकार गिरा देंगे, तो विरोधी उनका विरोध नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो क्या उनका आरती उतारेगा? 2024 आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है, और उनको विरोधियों को लगता है मिर्ची की तरह वो नाच रहे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं तो मनीष कश्यप से ये कहना चाहूँगी कि सरकार गिराने के बजाय, मुख्यमंत्री बनने के बजाय उनको 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, और संसद में जाकर बिहार में जो लोगों के साथ बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, मजदूरी है, जो भी गलत हो रहा है, उसके लिए उनको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर वह सांसद बनते हैं तो क्या सुधार आएगा? देखिए, एक सांसद पूरे बिहार को सुधार दे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक सांसद उस अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ संसद में आवाज़ उठा सकता है, जिससे बदलाव तो आएगा, जरूर आएगा। क्या नाम है? बॉबी शबनम नाम है हमारा, और मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे या ऐसा कुछ भी होता है तो मैं अपना प्रखरता के साथ अपना पक्ष रखती हूं। और मनीष कश्यप के बारे में भी मेरा यही सोचना है, आफ्टर ऑल वो हमारा बिहार का बेटा है, हमारा भाई है, और हम जैसा ही है। उनकी मम्मी, मनीष कश्यप जी की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी, उनको क्या कहना चाहती हैं? और पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, माँ तो माँ होती है, और माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती है। माँ बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके सुनहरा भविष्य के सपने देखती है, और तब उसके बेटे पे अगर NSA लगा दिया जाता है, अगर उसके गांव के जेल से उसको काला कपड़ा उसके चेहरे पे लगा के और उसको गिरफ्तार किया जाता है, और उसको तमिलनाडु जेल में भेज दिया जाता है, बेऊर जेल में भेजा जाता है, तो माँ तो दुखी होगी, रोएगी। लेकिन आज जब उसका बेटा बेऊर जेल से बाहर निकलेगा और अपने गृह जिला जाकर अपने माँ के गोद में सर रख कर सोएगा, तो उनकी माँ को खुशी की अनुभूति होगी।